हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर, उसमें मैंने बेसिक फॉर्मूला सारे डिस्कस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। तो उन्हीं फॉर्मूला के बेस पे आज हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी। एक मैन है जिसने एक साइकिल कितने में खरीदा जी? 1400 रुपीज में, और उसको बेच कितने लॉस पे रहा है वो? 15% लॉस पे। हमें बताना उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब देखिए हमें बताया क्या क्या गया क्वेश्चन में। हमें कॉस्ट प्राइस बताई गई है, लॉस परसेंटेज बताई गई है, और हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है जी उस चीज की। ठीक है जी। अब इनका रिलेशन क्या है जी? सीपी और एसपी का। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझाए थे ये सारे फॉर्मूला। तो जो भी ये फॉर्मूला समझना चाहता है तो वो पिछली वीडियो मेरी देखे, तो वहां से आपको ये सारे फॉर्मूला क्लियर होंगे जी। ठीक है। तो अब हमें सीपी बताई गई है कितनी है जी? 1400। अब कितना लॉस है जी? लॉस है 15%। अब मान लो कोई भी चीज है 100% उसकी वैल्यू है, उसमें से उसको 15% का लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स वो कितनी वैल्यू पे उसको सेल कर रहा है? 85%। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा जी? 85%। तो ये सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 14 इंटू 85। दिस कम्स आउट टू 1190। तो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 1190। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज लॉस ऑफ 7%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, अब ये उल्टा है। इसमें हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है जी? कॉस्ट प्राइस पता करना है। रिलेशन सेम यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया दोस्तों। रिलेशन क्या था? सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है जी? सीपी मिसिंग है, तो सीपी को एक्स ले लेते हैं। और लॉस हो रहा है जी इसमें भी। कितना लॉस? 7%। मतलब 100% वाली वैल्यू की चीज पे 7% का लॉस, तो कितनी वैल्यू रहेगी उस चीज की? 93%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बना जी उसका? 93% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है? 651। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आएगी जी उसकी 651 इंटू 100/93। ये सॉल्व किया, ये 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगी हमारे पास 700। तो सेकंड फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन। By selling an article for ₹960, man incurs a loss 4%। अब यहाँ पे क्या गिवन है जी? हमें सेलिंग प्राइस। ठीक है। और लॉस कितना गिवन है हमें? 4%। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया दोस्तों। रिलेशन वही फिर हम यूज करने वाले हैं। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। इसमें भी सीपी मिसिंग है तो उसको एक्स लेंगे। 4% लॉस, 100% में से 4% माइनस किया, कितना बचा जी? 96%। 96/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें? 960। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 960 इंटू 100/96। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 1000। तो करेक्ट आंसर इज 1000, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। सेल्समैन expects a gain of 13% on his cost price। अब उसको क्या मिल रहा है जी? गेन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 13%। इफ इन अ मंथ हिज सेल वॉज ₹7,91,000, उसकी टोटल सेल कितनी है जी? 7,91,000। हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जी। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो यहां पे भी हम वही सेम रिलेशन यूज करने वाले हैं, सीपी वाला। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। तो इस इक्वेशन से हम पहले कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे, फिर सेलिंग प्राइस से डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट। सीपी मिसिंग है जी। कितना प्रॉफिट कमा रहा है जी? 13%। तो 13% प्रॉफिट का मतलब 113/100 वैल्यू होगी जी उसकी। और सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है? 7,91,000। तो यहां से हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। सीपी बनेगी 7,91,000 इंटू 100/113। तो ये सारा कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा जी 7 लाख। सीपी हमारे पास कितनी आएगी? 7 लाख। अब 7 लाख की चीज थी जी,
और सेल कितने में की उसने 7,91,000 में, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा जी, यहाँ से प्रॉफिट हो गया 91,000 का। 7,91,000 उसका सेलिंग प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे 7 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया जी उसका 91,000 का प्रॉफिट आया। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारे लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling a car for rupees 64,000 a man Mr. Rao lost 20%। अब क्या गिवन है जी, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और उसका लॉस परसेंट गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसके साथ के 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में, लॉस परसेंटेज गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मर्चेंट लूजेज 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। एक चीज बेच के उसको 10% का लॉस हो रहा है जी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹15, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है जी, लॉस परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। सेम रिलेशन सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। अब सीपी कितनी है जी, 15 रुपए। 15 रुपए पे 10% का लॉस, 10% का लॉस मतलब 90% वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 13.5। नेक्स्ट, there is loss of 10% if an article is sold for ₹270, find the cost price। again same question, लॉस परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है जी। आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन के थ्रू। सेम क्वेश्चन है जी, लॉस परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, सीपी कैलकुलेट करनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200। 1200 में एक उसने पुराना टाइपराइटर खरीदा जी और उस पर 200 रुपये खर्च कर दिए रिपेयर के। उसने बाद में वही टाइपराइटर कितने में सेल किया 1680 रुपये में। हमें उसकी प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट की बात करते हैं जी। 1200 में उसने खरीदा, 200 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्चा इट मीन्स उसकी जो टोटल कॉस्ट बनी प्रोडक्ट की वो रिपेयर का ऐड करने के बाद बनेगी 1200 प्लस 200, तो टोटल कॉस्ट उसकी बनती है 1400 रुपये। और उसने बेचा कितने में है जी उसको, 1680 रुपये में। इट मीन्स उस बंदे का प्रॉफिट कितना हो गया जी, प्रॉफिट हो गया जी उसका 1680 माइनस 1400 रुपये। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 1680 और सीपी कितनी थी 1400 रुपये। तो यहां से हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का आया, 280 रुपये का प्रॉफिट आया दोस्तों। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है जी। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने रुपए है जी, 280 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी प्रोडक्ट की, 1400 रुपये इंटू 100 हम कर देंगे, हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा जी। जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी, 14 के टेबल पे कैंसिल आउट किया तो कितना आया जी, 20% प्रॉफिट कमाया जी उस बंदे ने। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, इस क्वेश्चन में टोटल सीपी कैलकुलेट की जितने में उसने खरीदा प्लस रिपेयर चार्जेस। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस पता थी तो उससे हमने प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रिटेलर ने रेडियो खरीदा कितने में जी, 225 रुपये में। उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आए उस पर, 15 रुपये, मतलब 15 रुपये उसको खर्चा पड़ गया जी उसके ऊपर। उसने वही रेडियो कितने में सेल किया, 300 रुपये में। हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया दोस्तों। टोटल कॉस्ट निकालेंगे जी पहले। टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बनेगी 225 प्लस 15 कितनी बन गई जी, टोटल कॉस्ट 240। अब सेलिंग कितनी है जी उसकी, सेलिंग है 300 रुपये की। इट मीन्स उस बंदे का प्रॉफिट कितना हुआ जी, यहां से प्रॉफिट हो गया उसका 60 रुपये। 300 में से 240 माइनस किए, 60 रुपये उसका प्रॉफिट बन रहा है जी। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे जी यहाँ से।
प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 240 इंटू 100, ठीक है जी 4। तो कितना प्रॉफिट हुआ जी उस बंदे को, 25% का प्रॉफिट हो रहा है जी। तो करेक्ट आंसर क्या बना, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे दोस्तों, पहले टोटल कॉस्ट फिर उसका प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आइटम जो हमने 1690 रुपए में बेची, मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ जी, सेलिंग प्राइस, और उस पर कितना प्रॉफिट कमाया जी, 30% प्रॉफिट कमाया। हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी कैलकुलेट। तो वही सीपी और एसपी का रिलेशन, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। सीपी कितनी है पता नहीं, एक्स मानेंगे। कितना प्रॉफिट कमा रहा है जी वो बंदा, 30% का प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट कमाने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 130/100, और सेलिंग प्राइस कितना है जी उसका 1690 रुपए। इसको सॉल्व करते हैं जी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1690 इंटू 100/130। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 13 के टेबल पे इसको कैंसिल किया, तो सीपी कितनी बनी जी 1300 रुपए। और हमें कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया जी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा आंसर क्या बना, थर्ड ऑप्शन 1300 रुपए जी। नेक्स्ट, the fan is listed at rupees 150 and a discount of 20% is given, find the selling price। अब हमें क्या क्या गिवन है जी, सेलिंग प्राइस सॉरी लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस गिवन है, और डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का क्या रिलेशन है, रिलेशन है जी मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस का मतलब सेम होता है दोस्तों, ठीक है, तो दोनों को सेम ही लेके चल रहे हैं। रिलेशन क्या बनता है, मार्क प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब हमें लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस बताया गया कितना, 150 रुपए। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं जी इस पे 20%, मतलब 100% अगर वैल्यू है चीज की, उसमें से मैंने 20% माइनस कर दिया, तो कितना बचा 80%। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 80% जी। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 120 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी उस चीज का, 120 रुपए, ठीक है। या हम 150 में से डायरेक्ट 20% निकाल के माइनस भी कर सकते हैं। 150 का 20% कितना बनता है, 30 रुपए। तो 150 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 120 रुपीज। नेक्स्ट, while selling to the retailer, a company allows 30% discount on the marked price of their product। कंपनी जब रिटेलर को बेच रही है जी चीज, कंपनी रिटेलर को बेच रही है तो 30% डिस्काउंट देती है जी किस प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है जी। अगर रिटेलर वही चीज मार्क्ड प्राइस के ऊपर सेल करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट बनेगा जी उसमें, मतलब पहले कंपनी से रिटेलर ने खरीदा, फिर रिटेलर उसको फर्दर सेल कर रहा है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, तो उसका प्रॉफिट बताना है। तो मान के चलते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है प्रोडक्ट का 100 रुपए है जी। अब कंपनी इसको 30% डिस्काउंट पे बेच रही है जी, तो रिटेलर की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ रिटेलर, रिटेलर इसको 30% डिस्काउंट पे खरीद रहा है, तो 100 में से 30% माइनस करके कॉस्ट ऑफ रिटेलर कितनी आएगी जी, 70 रुपए। अब रिटेलर फर्दर ये चीज सेल कर रहा है जी कस्टमर को मार्क्ड प्राइस पे, मतलब कितने पे बेच रहा है जी वो, 100 रुपए पे। खरीदा कितने में था जी रिटेलर ने, 70 रुपए में। 70 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है जी। कितना प्रॉफिट कमाएगा वो, 30 रुपए। 100 माइनस 70, 30 रुपए का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना था जी, 70 इंटू 100, तो 30/70 इंटू 100 करेंगे जी। ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 42 होल 6/7%, मीन्स फोर्थ ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने मार्क प्राइस को एज्यूम किया, उसके बेस पे रिटेलर की कॉस्ट कैलकुलेट की, देन रिटेलर का सेलिंग प्राइस हमें पता था, उसके बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ शर्ट कॉस्ट
64 rupees after 20% discount is allowed, then what was its original price? 20% डिस्काउंट मिलने के बाद शर्ट की वैल्यू 64 रुपीज है, हमें उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस हम मानेंगे मार्क्ड प्राइस को, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, मार्क्ड प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं जी हम, ठीक है। दुकानदार के लिए ओरिजिनल प्राइस क्या था, अब वो हमें पता नहीं, एक्स मानेंगे। अब दुकानदार ने डिस्काउंट कितने का दिया जी, 20%, तो 20% वैल्यू उसकी खत्म होगी तो कितनी बची, 80%। अब ये वैल्यू डिस्काउंट काटने के बाद कितने में बेच रहा है दुकानदार, 64 रुपीज, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई जी, 64। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 64 इंटू 100/80, तो कितना आया जी यहाँ से एक्स की वैल्यू 80। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू शर्ट की कितनी थी, 80 रुपए, मतलब के ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। वो बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 95% है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, मान के चलते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी है जी, 100 रुपए। तो अब जो कॉस्ट है वो कितना है, 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, इस वैल्यू का 95%, तो 100 का 95% करेंगे वो कितना निकलेगा, 95 निकलेगा। हमें बताना है कितना प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। अब हमें सीपी भी पता है, एसपी भी पता है, तो प्रॉफिट 95 रुपीज वाली चीज 100 में सेल कर रहा है जी, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, 5 रुपए का। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा जी, यहां से प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी है जी, 95 इंटू 100, तो 1/19 हो जाएगा। और 1/19 कितने परसेंट के इक्वल होता है, 5.26%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। सिमिलर क्वेश्चन है जी, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस का 80%। तो सेलिंग प्राइस हम फिर एज्यूम कर रहे हैं कितना है जी, 100 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस इसके मुकाबले कितना हो जाएगा जी, 80% है तो 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। 80 रुपए में चीज खरीद रहा है और सेल कितने में कर रहा है, 100 में, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ जी, 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा जी, यहां से फिर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी है, 80 गुना 100, 25% बन जाएगा जी ये उसका प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3। सेम चीज है जी, इसमें उसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कितने टाइम्स है जी, 1/3, ठीक है जी। इस बार परसेंटेज की बजाय उसने फ्रैक्शन में बता दिया हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं जी, ये सॉल्व करके कितना बनता है, 4/3 टाइम्स, ठीक है जी। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट हमें चीज क्या याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर होगा ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगी और जो न्यूमरेटर होगा ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगी जी, ठीक है। तो 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में सेल कर दी, कितना कमाया जी उसने, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है जी उसको। और यहां से प्रॉफिट परसेंट कितना बन जाएगा जी उसका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33%, और 33 होल 1/3% भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, by selling an article, a man makes a profit of 25% of its selling price। एक चीज बेच के बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ जी, 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट परसेंट बताई गई है जी, वो सेलिंग प्राइस में से बताई गई है। जनरली जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है वो हम कॉस्ट प्राइस में से देखते हैं, बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली किस में से बताया गया जी, सेलिंग प्राइस में से बताया गया। हमें उसकी प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल बतानी है कितनी है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस में से बतानी है उसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी है। तो पहले मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक बार वैल्यूज के साथ समझाता हूँ, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए
कि सेलिंग प्राइस कितना है उस चीज का, 100 रुपए, उसने 100 रुपए में बेचा है जी, ठीक है। अब उस 100 रुपए पे कितने % प्रॉफिट कमाया जी उस बंदे ने, 25% प्रॉफिट कमाया। तो 25% प्रॉफिट 100 रुपए पे कमाया, तो 100 रुपए का उसका 25 रुपए का उसका प्रॉफिट बन गया जी। अब उसको 25 रुपए प्रॉफिट हुआ 100 रुपए पे बेच के, तो मींस उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 माइनस 25। 100 में उसने बेचा, 25 रुपए उसमें प्रॉफिट के जुड़े हुए हैं, तो वो हम निकाल देंगे, तो बचा कितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 75। मतलब उसने जो 25 रुपए कमाए वो कितनी कॉस्ट पे कमाए, 75 पे। तो यहां से प्रॉफिट एक्चुअल उसकी जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितनी बनेगी, 25/CP इंटू 100, ठीक है। ये हमारे लिए कितना आएगा, 33.33%। कितना बना जी, 33.33%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये मैंने आपको वैल्यू एज्यूम करके समझाया। अब यही क्वेश्चन की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं जी। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, फ्रैक्शन को यूज करेंगे, ठीक, यहां पे। अब कितना प्रॉफिट कमाया उसने सेलिंग प्राइस पे, 25%, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताया गया है, तो उसको सीपी में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। 25% की फ्रैक्शन कितनी है जी, 1/4, ठीक है जी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। अब इसको अगर सीपी में हमें कन्वर्ट करना है, तो सीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर जी, ठीक है। जो ये फ्रैक्शन बनी इसी को हम यूज करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये करने पे जो फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन जो होगा वो सीपी के ऊपर प्रॉफिट होगा। तो ये बना 1/4 माइनस 1, 1/3। और 1/3 का मतलब कितने परसेंट होता है दोस्तों, 33.33%। तो ये प्रॉफिट एक्चुअल निकला उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये इसकी ट्रिक है दोस्तों डायरेक्ट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, उसको हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, N/D माइनस NG। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। अब इसने उल्टा कर दिया दोस्तों। अब हमें प्रॉफिट बताया गया किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20%, उसको हमें सेलिंग में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो वैल्यू एज्यूम करके चलें कि सीपी अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट कितने परसेंट है, 20%। तो इट मींस उसका प्रॉफिट बन गया 20 रुपए। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, 20 रुपए प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया जी उसका, 120 रुपीज, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के बेस पे इसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। कितना प्रॉफिट है, 20 रुपए, अपॉन किसके बेस पे हमें करना है, सेलिंग प्राइस, अपॉन 120 इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 1/6। 1/6 मीन्स 16.66%। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो ये वैल्यूज के साथ था। अब ट्रिक के साथ इसको करते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है देखें, हमें 20% प्रॉफिट बताया गया किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है। अब अगर सीपी पे हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, उसको हमें सेलिंग में कन्वर्ट करना है। सेलिंग पे कितना होगा, तो हमें यहां पे करना पड़ेगा N/D प्लस N। जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक की थी जहां पे हमें सेलिंग के ऊपर बताया गया था प्रॉफिट, तो सेलिंग से अगर सीपी में कन्वर्ट करना है तो N/D माइनस N करना है। अगर हमें सीपी पे पता है उसको एसपी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, N/D प्लस N करना है। तो 1/5 प्लस 1, 1/6, और 1/6 किसके बराबर है, 16.66%। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a merchant buys an article for ₹27 and sells it at 10% profit of the selling price। अब देखो फिर वही चीज उसने बोल दी, खरीद कितने में रहा है जी, 27 में, मतलब हमें बताई क्या गई है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो प्रॉफिट परसेंट बता दी वो किस पे बता दी, सेलिंग प्राइस पे। इट मींस हमें पहले इसको सीपी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने परसेंट है, तब हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। तो अब हमें सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट बताया गया जी। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10 फ्रैक्शन में। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पता है, ठीक है,
और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस पे, सीपी पे। तो हमें क्या करना होता है जी, सेलिंग प्राइस से सीपी आने के लिए n/d - n। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता, उसको सीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, n/d - n। तो 1/10 - 1 करेंगे 1/9। तो 1/9 उसको प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 27, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 1/9 ऑफ 27, 9 3 20। तो 3 रुपए का वो प्रॉफिट कमाएगा जी। 27 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया जी उसका 30 रुपीज। रिपीट करता हूं, हमें प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे बताया गया था, कितना बताया गया था 10%, तो उसकी फ्रैक्शन 1/10। अब सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट परसेंट को सीपी पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, n/d - n, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। वो करने पे हमें कितना मिल रहा है 1/9। तो ये फ्रैक्शन कॉस्ट प्राइस पे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man purchased a bed sheet for rupees 450 and sold it at 10% gain calculated on the selling price। सेम चीज, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इसमें भी हमें जो प्रॉफिट परसेंट बताई गई है वो सेलिंग प्राइस पे बताई गई है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं जी। ठीक है जी, सीपी पे बनाते हैं इसको। 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब इसको अगर हम सीपी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/d - n। तो 1/10 - 1 मतलब 1/9। मतलब इतना प्रॉफिट उसको होगा, ये प्रॉफिट उसको किस पे होगा, कॉस्ट के ऊपर। और हमें कॉस्ट बताई गई है कितनी है जी 450। तो 450 उसकी कॉस्ट है, 1/9 इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट कमाया जो उस बंदे ने, 50 रुपए प्रॉफिट कमाए। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया 450 उसकी कॉस्ट, 50 रुपए उसका प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस बन गया जी 500 रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be a profit of 20% after allowing discount commission of 10%। यहाँ पे कमीशन का मतलब हम डिस्काउंट भी कंसिडर कर सकते हैं जी। क्या बोल रहा है कि कहते हैं वो कितनी कॉस्ट प्राइस को रेज करे एक दुकानदार सेल प्राइस फिक्स करने के लिए, ताकि उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाए, 10% कमीशन देने के बाद भी, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाए कितना, 20% को उसका प्रॉफिट हो जाए जी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे जी इसको। ठीक है, अगर मान के चलें कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, 100 रुपए उसकी कॉस्ट थी, अब उसको प्रॉफिट कितना कमाना है जी इस पे 20%। तो इट मींस उस बंदे का जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा 120। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, 20% उसको प्रॉफिट कमाना, तो उसको सेलिंग प्राइस कितना बना 120। अब ये जो सेलिंग प्राइस बनेगा ये कितना डिस्काउंट देने के बाद बनेगा 10%। मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दूंगा। 10% डिस्काउंट मतलब 90/100, जो कि कितनी सेलिंग प्राइस बनाएगा 120। तो यहां से मेरी एमपी कैलकुलेट हो जाएगी 120 × 100/90, 3 3 40, 400/3। मतलब मेरी जो मार्क्ड प्राइस आई वो कितनी आई 133.33 रुपीज। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो कितने में उसको बता रहा है, कस्टमर को 133.33 में बता रहा है। तो कितना मार्कअप किया जी उस बंदे ने, 33.33% उसने वैल्यू उसकी बढ़ा दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक के साथ यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करना है। एक हम रिलेशन यूज कर सकते हैं जी जिसमें हम एक तरफ सीपी और एसपी का रिलेशन, दूसरी तरफ मार्केट प्राइस और एसपी का रिलेशन। ठीक है, अब सीपी और एसपी का रिलेशन क्या होता है, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। और मार्केट प्राइस और एसपी का रिलेशन क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी। अब ये दोनों चीजें एसपी के इक्वल हैं, इट मींस ये दोनों चीजें क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। तो इनको बराबर रखेंगे, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हम सीपी 100 मान रहे हैं
तो इस पे वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है 20%, तो 120/100। एमपी हमें कैलकुलेट करनी है और डिस्काउंट वो कितना दे रहा है 10%, तो ये 90/100। ये 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 30 के टेबल पे हमने कटाया 3/4, ठीक है। तो एमपी हमारे पास डायरेक्टली कितनी आ गई जी 400/3, ठीक है जी। तो 400/3 मतलब एमपी हमारी कितनी हो गई 133.33, वो सेम वैल्यू आ गई जी हमारे पास। तो हम एक सिंगल स्टेप में भी उसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें करना क्या है, दो रिलेशंस को इक्वेट करना है। एक रिलेशन है सीपी और एसपी का, दूसरा रिलेशन है एमपी और एसपी का। और एक तीसरी ट्रिक है दोस्तों जिसमें हम सक्सेसिव चेंज का मेथड यूज कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है जी। अब पहले उसने कुछ रेज किया वैल्यू को, वो हमें नहीं पता कितना है, तो वो मिसिंग है ए। उसके बाद उसने कितना डिस्काउंट दे दिया उस पर 10%, तो 10% डिस्काउंट है तो माइनस 10a अपॉन 100। तो ये करने पे उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ जी 20%। तो यहां से हमें a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है जी बस, ठीक है। तो a माइनस a/10 इज इक्वल टू 30 और 10a माइनस a अपॉन 10 इज इक्वल टू 30 और 9a की वैल्यू कितनी आई 300 और a की वैल्यू कितनी आ गई 300/9। a की वैल्यू 300/9 आई, मीन्स के 3 के टेबल पे कटाया तो 100/3 मतलब 33.33। तो हम सक्सेसिव चेंज की ट्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट परचेजेज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹450 और उसने लिस्ट प्राइस इस तरीके से सेट किया कि 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो हमें लिस्ट प्राइस बताना है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वही दो रिलेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस बताई गई है, पिछले में कॉस्ट प्राइस मिसिंग था, इसमें सीपी पता है। तो हम रिलेशन यूज करेंगे सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है जी। सीपी कितनी है 450, अब इस पे प्रॉफिट कितना कमाना है 20%, तो 120/100। एमपी हमें कैलकुलेट करनी है उसका लिस्ट प्राइस जो है, और डिस्काउंट कितना है 10%, 10% के लिए 90/100। इसको कैलकुलेट किया, 30 के टेबल पे इसको कैंसिल किया, ये 3 के टेबल पे भी कैंसिल हो गया। तो एमपी कितनी आ गई जी उस बंदे की 600 रुपये। तो उस रिस्ट वॉच की मार्केट प्राइस कितनी सेट करेगा जी, वो 600 रुपीज सेट करेगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने बेसिक रिलेशंस को यूज किया, सीपी एसपी मार्क प्राइस डिस्काउंट। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बार बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। और अगर आपको इस शीट की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।